तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि मिस लुइंग भी यहाँ आ जाती है और 27 को मिसियोनों के साथ जाने से रोकने लगती है और रोकते हुए कहती है दूर रहो मेरे सेक्रेटरी डिसाइबल से, ये एक बहुत ही शरीफ और शांत लड़का है। तब मिसियोनों कहती है लुइंग तुम हमेशा मेरे बीच में क्यों आ जाती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा 27 पसंद है। जिस पर मिस लुइंग अब एकदम से लाल मलाल होते हुए कहती है बकवास बंद करो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तब मिसियोनों कहती है कि मैं अकल की अंधी हो सकती हूँ लेकिन नजर की नहीं, साफ साफ देख सकती हूँ तुम्हारा चेहरा इस बात को सुनकर टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया है। और ऐसा तभी होता है जब कोई लड़की किसी को लाइक करती है मगर वो कहने से कतराती है। तुम भले ही मना कर रही हो लेकिन 27 को तुम बिल्कुल दिल से लाइक करती हो। लुइंग ये मत भूलना कि मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की ही दूसरी लड़की को समझ सकती है। जिस पर मिस लुइंग अब सूरा को लेके यहाँ से जाते हुए कहती इसकी नॉनसेंस बात हुई बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ये ऐसी ही है। जितना तुम उसे अटेंशन दोगे वो उतना ही ज्यादा तुमसे चिपकने की कोशिश करेगी, इसलिए जितना हो सके इसे अकेले मिलने से बचना, वरना ये तुम्हें भी बहका देगी। और मैं नहीं चाहती तुम जैसा एक शरीफ डिसाइबल किसी और की वजह से बदनाम हो जाए। कभी नहीं चाहता हो देखिए उन्होंने क्या देखिए लुइंग की बच्ची हमेशा ही मेरे बीच में आ जाती है। कोई बात नहीं, इन दोनों को जितना नाटक करना है करने दो, मैं भी देखता हूँ कि ये 27 कब तक अपना दम बना दिखा सकता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का जो सीधा शरीफ दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक ना एक दिन ये पता लगा के रहूंगी कि आखिर इस 27 का सीक्रेट क्या है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हम लोग पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे हैं लेकिन इल्फ का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया। तब शुआंग क्या था ज्यादा टेंशन मतलब वो टाइम पे आ जाएगा, हमें पेशेंस रखना चाहिए। जिस बताइए अब ससुर यहाँ पे आते हुए क्या था क्या आ गया, मेरे पीठ पीछे चुगली करने की जरूरत नहीं है। तब शुआंग क्या था तुमने जो टाइम दिया था उसके हिसाब से हम लोग पूरे आधे घंटे लेट है, आखिर हम लोग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने कब जाएंगे। जिस पर ससुर क्या था अरे आधा घंटा लेट हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। तब शुआंग क्या था अच्छा ठीक है बताओ हमें आगे क्या करना है, हमें जल्दी से अब रूल समझा दो, और तुमने जो आधा घंटा लेट किया उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये भी क्लियर करो। जिस पर ससुर क्या था कि वो क्या है ना कल रात में थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर गया था इसलिए मुझे उठने में देरी हो गई और शायद आज का कॉम्पिटिशन टाइम से स्टार्ट हो गया होगा। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल बिल्कुल शौक हो जाते हैं। तब शुआंग अब ससुर को पकड़ते हुए क्या था कि बोने इल्फ कहीं के तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, खाओ पियो तुम और नुकसान हो हमारा, जब संभाल नहीं पाते हो तो फिर इतना ज्यादा पीते ही क्यों हो, हमें नहीं पता तुम क्या करोगे लेकिन इस कॉम्पिटिशन से हम लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तुम समझ गए ना। जिससे ससुर क्या था कि अरे डोंट वरी कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, तुम लोग बस आधे घंटे ही तो लेट हुए हो। तब शुआंग क्या था तो फिर अब हम क्या करें, क्या अभी जाने से हमें गेम में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। जिस पर ससुर क्या था बिल्कुल बाकी की जो 5 मेजर टीम है वो आधे घंटे पहले इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन का ये राउंड बहुत ही ज्यादा लंबा होगा इसलिए तुम लोग अभी गए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तब इसी उन्होंने क्या देखिए एक तो तुम लेट आए ऊपर से अभी तक तुमने बताया नहीं कि हमें करना क्या है, आखिर हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या जबकि हमें कुछ पता ही नहीं है। जिस वजह सुन क्या था सॉरी मैं भूल गया था। देखो इस कॉम्पिटिशन ये राउंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अभी तुम लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट करके ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन नामक प्लेस में भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम लोगों को डीमंस और मॉन्स्टर्स को मारना है और उनके बदले तुम लोगों को पॉइंट्स दिया जाएगा, और फिर एक निश्चित समय के खत्म हो जाने के बाद जिस भी टीम के पास सबसे ज्यादा पॉइंट होगा उनकी रैंकिंग इस कंपटीशन में उतनी ज्यादा हायर रहेगी। तब ये सब सुनिए एक डिसाइबल क्या था तब तो हमारा हो गया इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि इस कंपटीशन में बेसिकली हमें डीमंस और मॉन्स्टर को मार के पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। और मजे की बात देखो आधा घंटा हो जाने के बावजूद भी हम लोग यहीं पर है, पता नहीं दूसरी टीमों ने अभी तक इतनी देर में कितनी ज्यादा मॉन्स्टर को मार के पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया होगा। जिस आगे वाला डिसाइबल क्या था सही का भाई, ऊपर से हम लोग इन ओरिजिनल 6 टीमों में सबसे ज्यादा वीकेस्ट टीम है, कसम से ऐसा लग रहा है कि ये कंपटीशन हमारे लिए कोई ट्रैप है। तब सुन क्या था अरे डरो मत इतना भी लेट नहीं हुआ है। जिस वजह क्या था इतना भी लेट नहीं हुआ है उससे तुम्हारा क्या मतलब है, आधा घंटा तुम्हारी वजह से लेट हुआ, ऊपर से 15 मिनट आगे तुमने ये भाषण दिया, हम लोग तो ऑलरेडी इस कंपटीशन में 45 मिनट लेट हो चुके हैं। तब सुन क्या था देखो अभी जितना ज्यादा बात बढ़ाओगे उतना ज्यादा घाटा तुम ही लोगों को होगा। अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट होके बैटल ग्राउंड में जाओ। जिस वाइजन क्या था हाँ ये सही कह रहा है, अभी के लिए हमें ये सब भूल के पहले कंपटीशन में जाना चाहिए, जितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उतना ही ज्यादा मुश्किल हमें भी होने वाली है। तो शांग से छोड़ते हुए ख्याल आई तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अभी के लिए हमें जल्दी से उस प्लेस में टेलीपोर्ट करो। जिस वक्त सुन भी ओके क्या अपनी पावर्स को अपेयर करके सबको टेलीपोर्ट करने लगता है। तब शांग क्या था कहीं कोई और ऐसी बातें छूट नहीं गई जो हमें तुमने बताया नहीं और वो बात बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। जिस वक्त सुन क्या था अरे नहीं मैंने तुम लोगों को सारा ज्ञान दे दिया, तुम लोग सब कुछ समझ चुके हो, जाओ जाके मैदान में झंडे गाड़ दो। तब शांग क्या था लेकिन मुझे ऐसा लग क्यों नहीं रहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग का बच्चा हमारे साथ कोई ना कोई गड़बड़
जरूर कर रहा है, जिस पर अब इसकी खेद सुसुनी सारे ही लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। और करने के बाद क्या है कि सेट में तो उन्हें बताना ही भूल गया कि उस बैटल ग्राउंड में बीस्ट और मॉन्स्टर से बचने के लिए सिर्फ 5 ही कैसल है, जो कि पहले पहुंची टीमों के द्वारा पहले से ही हथियार लिया गया होगा। इसका मतलब इन लोगों के पास बीस्ट और मॉन्स्टर से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय फाइट करने के। खैर ये मेरी गलती नहीं है, इन्हीं लोगों ने मुझे कल रात कुछ ज्यादा ही पिला दिया था, जिसकी वजह से मुझे सो के उठने में देरी हो गई। तब सीन चेंज होता और हम इन लोगों को दे दें जो कि एक अलग ही प्लेस में पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचते कुछ डिसाइबल अब काफी ज्यादा डरते हैं क्या है कि वो जगह है जहाँ पे हमें उन डीमंस और मॉन्स्टरों से फाइट करनी है। तब इसके पीछे वाला डिसाइबल क्या था कि अरे सिटी यहाँ पे हवा में बस खून की ही बदबू आ रही है, जिस पर अब एक दूसरा लड़का जो आग से क्या था कि लीडर बताए हमें क्या करना है। तब जो आगे आता है देखो यहाँ टोटल 5 कैसल है, चलो जाके देखते हैं कि आखिर हमारा वाला कैसल कौन सा है। शायद इन्हीं कैसल में छेड़ के हमें विष्णु के आने का वेट करना है। जिस पर इतना क्या ये लोग दौड़ते हुए पहले वाले कैसल में पहुंच जाते हैं। तब इसे देखते कुछ डिसाइबल क्या था कि आखिर ये टावर इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बनाया गया है, क्या वाकई में यहाँ पे छेड़ के देखना है कि आखिर बिस्ट किस तरफ से आ रहे हैं। तब जो आगे ऊपर मौजूद लोग को आवाज देते हुए क्या था ब्रदर हम लोग ग्रेट रिवर सिटी से है, इस कंपटीशन में हम लोग हमारे गाइड की वजह से करीब 1 घंटा लेट हो गए हैं, इसलिए क्या तो हमें भी अंदर आने दो ताकि हम लोग भी समझ सके कि आखिर इस गेम में करना क्या है। जिस पर ऊपर खड़ा डिसाइबल क्या था क्या तुम लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ पे आके क्या करना है। तब शिवांग क्या था बताया तो हम इस कंपटीशन में करीब 1 घंटा लेट है, हमें अच्छे से नहीं पता कि आखिर इस कंपटीशन की इस राउंड को स्टार्ट कैसे करना है। जिस पर ये लड़का हंसते हुए क्या था कि बेचारे ग्रेट रिवर सिटी वाले इनके साथ तो स्कैम हो गया। तब शिवांग क्या था क्या स्कैम आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर ये लड़का क्या था इस कंपटीशन में टोटल 6 मेजर टीमें हैं और इस राउंड में सिर्फ 5 ही कैसल है, यानी एक टीम यहाँ पे ऐसी होगी जिनके पास ये कैसल नहीं होगा, यानी वो बीस्टों से नहीं बचवाएंगे। और मजे की बात ये है कि वो टीम तुम ही लोग हो। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या अब समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही कैसल है और ये कैसल इतने ऊंचे क्यों है। जो टीमें ऊपर खड़ी रहेंगी उनके पास एक प्लस पॉइंट ये होगा कि वो ऊपर से इन बीस्टों पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन नीचे मौजूद लोगों को ये सारे बीस्ट एक साथ मिल के खा जाएंगे या फिर जान से मार देंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।